स्टूडेंट आज हम अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने एस एन और ए एन के हमने जनरेटर फाइंड किए थे। एस एन मीन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन और ए एन मीन अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन के जो जनरेटर थे वो हम फाइंड कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ए एन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस रिजल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इनके प्रूफ पर जाएंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ अ नॉर्मल subgroup capital N of an contains a three cycles, then n is equal to an, right? So this is a statement of this theorem, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास n जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो किसके अंदर, ए एन के अंदर, और n जो है वो कंटेन कर रहा हो थ्री साइकिल को, यानी ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 3 हो, तो देन हमारे पास कैपिटल n जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है वो इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n के। तो ये तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ में क्या है, हमने स्टूडेंट प्रूव करना है कैपिटल एन इज इक्वल टू ए एन इक्वल है। हम दो सेट को इक्वल कब प्रूव करते हैं? जब ए सबसेट हो बी और बी सबसेट हो ए, तो देन हम कहते हैं दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी, राइट। ये हम जब हमने प्रूव करना होता है कि दो सेट आपस में इक्वल हैं, हम उनको ये प्रूव करते हैं अगर ए बी के अंदर कंटेन है और बी ए के अंदर कंटेन है, दोनों एक दूसरे को अगर कंटेन कर रहे हैं, तो देन हम कहते हैं कि वो क्या है, आपस में इक्वल है, यानी वो दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्टूडेंट हमने इसके अंदर यही रिजल्ट यूज करना है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो देन दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले एज एन इज नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ए एन का, ये हमें गिवन है। यहां से हम कहेंगे एन जो होगा वो इसका सब ग्रुप भी होगा किसका, ए एन का। दिस इक्वेशन नंबर इज 1 चाहेंगे। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एन जो है ये ए एन को कंटेन कर रहा है, राइट, यानी ए एन जो है वो इसका सबसेट होगा एन का। लेते हैं लेट सिग्मा इज इक्वल टू थ्री साइकिल इज इक्वल, यानी कि वो हमारे पास क्या थी से ए बी सी का है और ये बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल एन से, राइट। ये हमने थ्री साइकिल लेट कर लिया टू प्रूव दैट। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए एन जो है ये सब सेट है किसका, कैपिटल एन का। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। फॉर दिस इट इज sufficient to prove any arbitrary three cycles belongs to कैपिटल एन, राइट। यानी कि स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है कि ए एन का सबसेट है, यानी एन जो है वो ए एन को कंटेन कर रहा है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बस ये प्रूव कर देंगे, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एनी आर्बिट्रेरी थ्री साइकिल बिलोंग टू एन, यानी हम कोई सा भी आर्बिट्रेरी थ्री साइकिल लें तो एन से बिलोंग करे। तो ये स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पर हम स्टूडेंट लेट टा बिलोंग टू
SN be an arbitrary थ्री साइकिल, राइट, कि हमारे पास टा क्या है, हमने एक आर्बिट्रेरी थ्री साइकिल ले ली SN में, SN सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n में से हमने एक साइकिल ले ली जिसकी लेंथ 3 है। एज सिग्मा हमने जो लिया सिग्मा एंड टा, ठीक है, आर थ्री साइकिल, ठीक है, ये क्या है, थ्री साइकिल है। अगर थ्री साइकिल है इट मीन्स दैट दे आर सेम टाइप, राइट, ये दोनों क्या होंगे, सेम टाइप होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं कि दो परमुटेशन अल्फा एंड बीटा आर सेम टाइप इफ एंड ओनली दे आर कॉन्जुगेट। और यहां से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट दे आर कॉन्जुगेट, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। अगर कॉन्जुगेट है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू SN में एक अल्फा बिलोंग करेगा, सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, टा इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स, राइट। हमारे पास देयर एग्जिस्ट अल्फा इन SN सच दैट टा इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर टू केसेस, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर टू केसेस। यहां पर मैं दो केसेस में, फर्स्ट केस क्या है, केस वन क्या है, इफ अल्फा इज इवन परमुटेशन, राइट। अगर हमारे पास अल्फा क्या है, एक इवन परमुटेशन है, तो देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, देन क्या है, अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा AN से, यानी कि अल्फा क्या है, AN से, अल्फा किससे बिलोंग करेगा, AN से, एज N इज नॉर्मल इन AN, ये AN के अंदर नॉर्मल है, और सिग्मा से बिलोंग कर, सिग्मा कैपिटल N से भी बिलोंग कर रहा है, और सिग्मा AN से भी बिलोंग कर रहा है। So definition of normal subgroup, by definition normal subgroup this imply that यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल N, राइट। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल अभी हमने लिखा, ये टा के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट टा बिलोंग टू कैपिटल N। हमने प्रूव करना था, ये हमने किसके इक्वल लेकर चले, टा के इक्वल, ये हमने देखा कि ये किसके इक्वल आ रहा है, टा के। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये थ्री हमने एक ऑर्बिट्रेरी साइकिल लिया इन SN के अंदर, वो किससे बिलोंग कर गया, N किससे बिलोंग कर गया, यानी पहला केस डन हो गया कि जब हमने अल्फा को मानकर चलें कि अल्फा हमारे पास क्या है, एक इवन परमुटेशन है। अब सेकंड केस देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा ऑड परमुटेशन हुआ तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, है हमारे पास केस टू, हमारे पास क्या है, इफ अगर हमारे पास स्टूडेंट अल्फा इज ऑड परमुटेशन, अगर हमारे पास अल्फा एक ऑड परमुटेशन है, तो देन स्टूडेंट हमारे एज N की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि हम ये जितनी भी सिंप्लिसिटी कर रहे हैं AN के अंदर, ये सारी की सारी हम N की 5 या 5 से ग्रेटर के लिए कर रहे हैं। हमारे पास देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट D, E such that which is not equal to A, B, C, means that कि ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे A, B से, ठीक है, ये आपस में सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आपस में डिसजॉइंट है। यहाँ से हम कहेंगे बीटा इज इक्वल टू DE, ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सिग्मा हमने लेकर चले थे, सिग्मा और बीटा, ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं, एज सिग्मा एंड बीटा आर डिसजॉइंट, ठीक है, ये क्या है, डिसजॉइंट है। हमने सिग्मा क्या मानकर चले थे, सिग्मा हमारे पास A, B, C, और
हमने बीटा क्या लेकर चल रहे हैं, बीटा हम लेकर चल रहे हैं वो DE है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे परमुटेशन है सिग्मा और बीटा ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं। लेकिन स्टूडेंट सिंप्लाई दैट अल्फा बीटा बिलोंग टू AN, राइट। हमें पता है स्टूडेंट दो और परमुटेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो एक इवन परमुटेशन होता है, राइट। ये रिजल्ट स्टूडेंट हमने यूज किया। अल्फा क्या हम मान के चले हैं एक ऑड परमुटेशन है, और बीटा हमारे पास क्या है, ये भी एक ऑड परमुटेशन है। दो ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक इवन परमुटेशन होता है। इट मीन्स दैट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, AN से बिलोंग करेगा। तो यहां से हम कहेंगे नेक्स्ट, यहाँ से हम ये कहेंगे दिस इंप्लाई दैट, इसको हम नाम दे देते ये हमारे पास अल्फा 1 की इक्वल है जो बिलोंग करेगा AN से, राइट। ये हमने इसको नाम दे दिया अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल है किसके, अल्फा 1 के, ठीक है। यहाँ पर अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंसीडर हम कर लेते हैं, कंसीडर अल्फा 1 सिग्मा अल्फा 1 इनवर्स, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा 1 सिग्मा अल्फा 1 इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल N से। अब यहाँ ठीक है, यहाँ दिस इंप्लाई दैट अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, सिग्मा इधर आ जाएगा अल्फा बीटा होल का इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल N, एंड दिस इंप्लाई दैट अल्फा बीटा इधर क्या आएगा, सिग्मा आएगा। और इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स आ जाएगा जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N से। अल्फा इनटू ये हमारे पास आएगा बीटा अल्फा, सॉरी बीटा सिग्मा आ जाएगा। और इधर आएगा हमारे पास बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल N, राइट। एज स्टूडेंट हमारे पास बीटा और सिग्मा जो है, बीटा एंड सिग्मा आर डिसजॉइंट, बीटा और सिग्मा क्या है, आपस में डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट इट मीन्स दैट कि हमारे बीटा सिग्मा जो होगा, बीटा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बीटा होगा, आपस में कम्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अल्फा, इधर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा, राइट। और इधर हमारे पास आ जाएगा बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स बिलोंग कर जाएगा किससे, N से, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पर अल्फा इधर हमारे पास आएगा सिग्मा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बीटा इनवर्स, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इनवर्स बिलोंग कर जाएगा N से। दिस इंप्लाई दैट कि अल्फा सिग्मा दिस इज आइडेंटिटी एंड अल्फा इनवर्स, राइट, अल्फा इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल N। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हम मान कर चलें कि ये टाक इक्वल है। तो ये दिस बिलोंग टू कैपिटल N एज अल्फा सिग्मा अल्फा इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, इन बोथ केसेस टा बिलोंग टू N, दिस इम्प्लाई दैट all three cycle belongs to कैपिटल N से बिलोंग करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, यहाँ से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट AN इज सबसेट होगा किसका, N का, यानी N जो है वो AN को कंटेन कर रहा है। एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 2 बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, AN इज इक्वल टू कैपिटल N, राइट। सो दिस इज आवर प्रूफ। मैंने अल्फा को इवन लिया और फिर हमने अल्फा को और लिया। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो ये साइकिल था, जो 3 साइकिल था, आर्बिट्रेरी हमने 3 साइकिल लिया इन SN के अंदर, वो बिलोंग कर रहा था किससे, N से। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो हमारे पास AN है ये सबसेट होगा N का, यानी A जो कैपिटल N है ये कंटेन कर रहा है किसको,
ए एन को, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन को। तो बाय 1 एंड 2 से हम कह देंगे कि दोनों सेट जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.